मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ज़ाला पारी से तबाहशुदा धान के जखीरे को राइस मिलर्स की जानिब से खरीदारी अमल में लाई जाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सेल्फ कॉन्फ्रेंस के तहत मुत्तहदा जिले के कलेक्टरों को अहदेदारान से खिताब। उर्स शरीफ दरगाह हजरत तारिक बिल्ला करीमुल्लाह शाह करीम अल करीम अलैहि रहमा उर्फ मोटे मौलवी साहब का शानदार इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम की नजराने पेश किए। हैदराबाद के हुसैन नगर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करदा तेलंगाना शोहदा का आइंदा माह इफ्तिताह। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। शाह निजामाबाद में कुत्तों की दहशत में हुआ इजाफा। फिर एक बार एक ही दिन कुत्तों के हमले में 13 अफराद व मासूम बच्चे जख्मी होने की वजह से मुकामी अवाम में डर और खौफ तारी। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल बुनियादी सहूलियात मामूली मरम्मत के काम अंजाम दिए जाए। जिले परिषद में मुनाकिदा इजलास से ZP चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। इंदलवी मंडल में पेश आए कत्ल की वारदात को महकमे पुलिस ने किया हल। खातियों को किया गिरफ्तार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। उर्स शरीफ दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल्लाह शाह करीम अल करीम अलैहि रहमा उर्फ मोटे मौलवी साहब का शानदार इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम की नजराने पेश किए। शाह निजामाबाद के खदीम कब्रिस्तान में आराम फरमा बुजुर्ग हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल्लाह शाह करीम अल करीम अलैहि रहमा उर्फ मोटे मौलवी साहब का 14 शव्वाल 5 में बरोज़ जुमा बाद माज़े असर हर साल की तरह बड़े पैमाने पर उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। संदल शरीफ बाद नमाज असर शहर की मरकजी मस्जिद कच्चियान से निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की और ये संदल दरगाह शरीफ खदीम कब्रिस्तान पहुँचा, जहाँ पर चादर शरीफ वो गुल चढ़ाते हुए दुरूद सलाम की नजराने पेश किए गए। शहर के कई अहम शख्सियतों ने इस अंदल में शिरकत करते हुए मुल्क में अमन व अमान और बाहमी इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी। हर साल की तरह इस साल भी जुम्मेदारान व खादिमान दरगाह अब्दुल रहीम साहब, इब्राहिम खान, सैयद शहबाज, मोहम्मद अशरफ महमे, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शरास, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अर्श खान, मोहम्मद रिजवान, जुबैर लोहिया, सैयद इमरान, सैयद फारूक, मोहम्मद गौस ने इस संदल शरीफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्स के मौके पर ताम का भी एहतमाम रखा गया, जिसमें अवाम ने शिरकत करते हुए इसे इस्तिफादा हासिल किया। वाज़ रहे कि कल बरोज़ हफ्ता 15 शव्वाल 6 मई को चरागा का एहतमाम रहेगा, जिसमें शिरकत के लिए खादिमान दरगाह कमेटी ने अपील की। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम में दामन में छुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैहि। खड़े हैं हम यहाँ छोटे बड़े IPF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शाह निजामाबाद के रहने वाले हुसामुद्दीन का बेहतरीन मुजाहरा। 5-0 से चाइना के बॉक्सर को शिकस्त देते हुए प्री क्वार्टर्स फाइनल में दाखिल।
IBF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शाहनिजामाबाद के रहने वाले हुसामुद्दीन ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए रियासत के अवाम का सर बुलंद किया है और आज भी इन्होंने चाइना के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी दर्ज करवाई और प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह मुतयन की। वाज़ेह है कि इनकी जानिब से साबिक में भी बॉक्सिंग का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हुसामुद्दीन शाहनिजामाबाद के मशहूर मारूफ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद शमसब साहब के फर्जंद हैं और इन्हीं की तरबियत में इन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर का आगाज किया था। आज़मीन हज को सऊदी रियाल की फराहमी के लिए SBI का इंतखाब। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि हज 2023 के आज़मीन को 2100 रियाल की फराहमी का सिलसिला रोक दिया गया है। आज़मीन हज को सऊदी अरब में सफरी अखराजात के लिए अपने तौर पर रियाल का इंतज़ाम करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने तमाम रियासती हज कमेटियों को मकतूब रवाना करते हुए मशवरा दिया है कि वो आज़मीन हज को अपने तौर पर रियाल की ख़रीदारी के बारे में वाकिफ़ करवाए। इन्होंने कहा कि हर आज़मीन को 1500 सऊदी रियाल साथ रखने की इजाज़त रहेगी। अगर कोई आज़िम ज़ायद रकम अपने साथ रखते हैं तो ये RBI ख़वायद और कस्टम हकाम के रूल्स के ताबे रहेंगे। इसी दौरान आज़मीन हज को रियाल की फराहमी के लिए वज़ारत दाखिली उमूर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंतखाब किया है। सऊदी रियाल की फराहमी और इंश्योरेंस भी SBI के ज़रिए किया जाएगा। हज तरबियती कैंप्स और मैरिगेशन पॉइंट्स पर ये सहूलियात हासिल रहेगी। SBI की जानिब से हर रियासत के लिए नोडल ऑफिसर का तक़र्रुर किया जाएगा जो रियाल की फराहमी के इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। रियासती हज कमेटियों की जानिब से रियाल की खरीदारी के ज़िम्मन में आज़मीन की रहनुमाई की जाएगी। इसी दौरान हज कैंप के दौरान मौसर इंतज़ामात के लिए अराकीन हज कमेटी पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जिनमें फूड, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस और वॉलंटियर्स कमेटियाँ शामिल हैं। हर कमेटी में हज कमेटी के 2 अरकान को शामिल किया गया है। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हुसैन नगर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज से तामीर करने वाले तेलंगाना शोहदा के यादगार तामीरी कामों का लिया जायजा। CM KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हुसैन नगर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज से तामीर करने वाले तेलंगाना शोहदा की यादगार तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अहम हिस्सा लैंड स्पेस एरिया, पार्किंग एरिया, तेलंगाना तली मुजस्सिमा, माइनॉरिटी एरिया, ग्रैंड फ्लोर, फोटो गैलरी, ऑडियो विजुअल रूम, लिफ्ट, कन्वेंशन सेंटर के अलावा बालाई इमारत के रेस्टोरेंट और बरक़ी के खमखमों की रोशनी के अलावा दीगर कामों का जायजा लिया व मुख्तलिफ दौरान तामीर इम्काना को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। मुल्क का सदर मुकाम दिल्ली के वसंत विहार में जदीद तौर पर तामीर करदा BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने वाले CM KCR को मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने दी मुबारकबाद। मुल्क का सदर मुकाम दिल्ली के वसंत विहार में जदीद तौर पर तामीर करदा भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने वाले रियासती वज़ीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव से मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मुलाकात करते हुए CM KCR को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। ज़िले कामारेड्डी मराकज़ पर SP दफ्तर के अहाते में वाक़ई EVM गोदाम का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल ने मंडल के मुकाम पर वाक़ई EVM गोदाम का जायजा लेते हुए EVM बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और इन कमरों का मुआयना करते हुए अहदेदारान से तफसीलात दरियाफ्त की और CC कैमरे के काम करने की तरीक़ेकार का मुआयना करते हुए रिकॉर्ड की तनख़ी अमल में लाई और इन्होंने EVM बैलेट मशीनों के मामले में अहदेदारान को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की। इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर साहिब भुजंग राव, महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर धरपल्ली ZPTC व ओलंपिक नायब सदर बाजिरेड्डी जगन मोहन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़िन में फ़राहमी अमल में लाई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर ओलंपिक संगम नायब सदर व धरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन मोहन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनंदगान में फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब अवाम के लिए बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूब अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत
बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मुल्क भर के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को बावक़ार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,01,16 रुपये फराहम कर रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल की एक के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, तनहा ख़वातीन व दीगर को माहाना पाबंदी के साथ वजीफे के इजराई अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामती स्कूल्स व हॉस्टल्स को कायम किया गया है। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाख़ाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़की की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम कर रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए CM KCR का एक अनमोल तोहफा है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद KCR चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद अवामी मुश्किलात को देखकर वो अपनी जानिब से बरसरे आम अवाम को तसल्ली देने के बाद गरीब लड़कियों की शादी में 1,01,16 रुपये देने के वादे को अमली जामा पहनाते हुए आज कई मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC मानिक सिंह, MPTC संगीता राजेंद्र, सामान्य समिति सदर अलोका तिरुमला, मंडल के खादिन, सरपंच, MPTC से मुकामी अवाम व दीगर मौजूद थे। అక్క చెల్లెలను ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, మన అన్నదమ్ములకి ఏం పనులు చేయాలి, రైతులకు ఏ పనులు చేయాలి, ఇక్కడ సిరికొండ, దర్పల్లి, ఇందలవాయిల పెద్ద ఎత్తున గిరిజన జనాభా ఉన్నది. మరి గిరిజన సోదరుల కోసం, మహిళల కోసం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ఎట్లా పరిష్కరించాలి. పుట్టిందే పేదల మధ్యలో పుట్టింది కాబట్టి, కింది స్థాయి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి, ఒక పోలీస్ పటేల్గా, ఒక సర్పంచ్గా, ఒక ఎంపీపీగా, ఒక MPTC కూడా చేసి ఎంపీపీగా, సొసైటీ చైర్మన్గా ప్రతి ఒక్కటి ఒక నాయకుడు. ఇప్పుడు మాలాంటి యువకుడు ఒక పెద్ద స్థాయిని మేము అది అంటే స్వప్నించాలంటే అంటే ఈ నాకు అది కావాలని నేను కోరుకోవాలన్నప్పుడు ఎటువంటి పదవులు అయితే చేయాలనో కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి దాకా పదవులు అలంకరించిండు. అదేవిధంగా श्रीकोंडा मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MPP संगीता राजेंद्र की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MPP संगीता राजेंद्र की सदारत में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल की ताल्लुक़ से मशावरत करते हुए इन्हें फौरी तौर पर हल करने के लिए मुकामी MPP संगीता राजेंद्र ने जिम्मेदार ओहदेदारान से ख्वाहिश की और इसी तरह से गुज़िश्ता सरपंचों की जानिब से महकमे बरक़ी पर आयद करदा इल्ज़ामात हल न होने की वजह से अवाम को दिक्कत हो रही है, लिहाजा फौरी तौर पर इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में MPTC सरपंचों के अलावा MPDO, कमरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन गुनावी रेड्डी, श्रीकोंडा मंडल सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ప్రజాప్రతినిధులు కూడా చాలా చైతన్యవంతులు కాబట్టి రకరకాల సమస్యలు గ్రామాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సమస్యల్ని ఈ సమస్యల సమావేశంలో जिले निर्मल कुंटाला मंडल सूर्यापुर से बीजेपी कायद मोहन राव पटेल के जेर निगरानी में हर एक देहात में मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात पर मबनी प्रोग्राम का MP सोयम बापू राव ने किया इफ्तिताह। जिले निर्मल कुंटाला मंडल सूर्यापुर से बीजेपी कायद मोहन राव पटेल के जेर निगरानी में हर एक देहात में मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात पर मबनी प्रोग्राम का सोयम बापूराव MP के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इससे पहले सूर्यापुर देहात में वाक़े राजा राजेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद बीजेपी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के ताल्लुक़ से देहात में मुक़ीम अवाम को वाकिफ़ करवाया। शहर के डिवीज़न नंबर 11 नगराम 300 क्वार्टर्स कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मियां नीतू किरण ने किया इफ्तिताह। जिले निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 11 नगराम 300 क्वार्टर्स कॉलोनी में कंटी वेलगू कैंप का मियां नीतू किरण ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मियां ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के इक़्तिदार में आंखों की बसारत की खराबी को दूर करने के मकसद के तहत क़याम अमल में लाया गया कंटी वेलगू कैंप 25 यौम तक जारी रहेगा। लिहाजा मुकामी अवाम आंखों से मुताल्लिक़ अमराज के टेस्ट के लिए आई कैंप से रुजू होकर
टेस्ट करवाने वाले ज़रूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया। తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం కంటి వెలుగు కార్యక్రమం మొదటి విడతలో కూడా 1 కోటి మందికి పైగా అప్పుడు కూడా అన్ని టెస్టులు చేసి ఒక 50 లక్షల మందికి పైగా అద్దాలను ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇది రెండవ విడత కార్యక్రమము. ఈసారి కూడా 1 కోటి మందికి చూడాలని చెప్పేసి టార్గెట్ తీసుకొని कार्ल मार्क्स व अरुणा दिया रामाराव को न्यू डेमोक्रेसी कायदीन ने भरपूर खराज खिदमत पेश की। कार्ल मार्क्स की 205वीं जयंती व अरुणा दिया रामाराव की चौथी बरसी के मौके पर शाहनिजामाबाद के कोटागली एनआर भवन में न्यू डेमोक्रेसी अरुणा दिया कल्चरल एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में मार्कस व अरुणा दिया रामाराव की तस्वीर को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश की गई। इस प्रोग्राम में जे राजेश्वर, डी साई रेड्डी, शिवा कुमार, बी नरसैया, गोपाल शंकर, देविका, सुनील व दिया ने शिरकत की। కళ ప్రజల కోసం అని చెప్పేసి తన విద్యార్థి దశ నుండే బ్రతుకున్నంత వరకు తన ఆట పాటలతో ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసి ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన కళాకారుడు. అలాగే కానూరు స్ఫూర్తితో కళారంగంలోకి खरीदारी मराकज़ के तहत किसानों से जमा किए गए धान के ज़ख़ीरे को राइस मिल को मुंतकिल करने के अमल को तेज़ करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मराकज़ के मुंतज़मीन व ज़िम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। निजामाबाद रूरल मंडल के केशवपुर डिचपली मंडल के बर्दीपुर देहात में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर के हमरा जायजा लिया। वो हाल ही में होने वाली ज़ालाबारी से भीगे हुए धान के ज़ख़ीरे का जायजा लेने वाले कलेक्टर ने फौरी तौर पर बॉइल्ड राइस मिल को मुंतकिल करने की ताकीद की और इसी तरह से भीगे हुए धान के ज़ख़ीरे को मुंतकिल अमल में लाने में क्या कोई मुश्किलात है और किसानों की जानिब से अब तक हासिल किए गए धान के ज़ख़ीरे की मुंतकिली व किसानों को बिलों की अदायगी व दीगर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि तबाहकुन हालात के पेश नज़र किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खरीदारी मराकज़ के इंतज़ामिया व राइस मिलर्स को खुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ DSO चंद्र प्रकाश, DCO सीमाचलम, सिविल सप्लाई जिले मैनेजर जगदीश, निजामाबाद RDO रवि, सोसाइटी चेयरमैन नागेश्वर राव व दीगर मौजूद थे। కోసమే సార్ ఇప్పుడు రైతులు అడిగేది కొంచెమైనా రేపు లాస్ట్కి మిగతా ఎవరు కూడా 10 సంచుల్లో ఒక సంచి ఇట్లా పోయినా 10 సంచులు మంచి మాలే ఉంటుంది సార్. ఆ రైస్ మిల్ అంటే ఒకటి దీంట్లో కూడా 2% 3% పోయినా కూడా 8% వస్తుంది. అది రంగు మారింది. ఇది ఆరబెడితే చూడండి సార్ ఎంత పుట్టు రాదు, ఎండిందాక పుట్టు రాదు. 15 లారీస్ రోజుకి 3-4 ఈ విలేజ్ అంటే అక్కడ కాలేజ్ ఇచ్చి రాగానే ఇక్కడ ఏ మిల్లుకి అసలు ఏమి ఇబ్బంది లేదు సార్. అది ఏ గింజ ఉన్నా తడిసిన గింజ అయినా కొద్దిగా ఆరబెట్టుకొని తీసుకురండి, తీసుకుంటా అని చెప్తున్నారు. డ్రై చేసి ఇవ్వమంటున్నారు, ఆరబెట్టుకొని తీసుకుని రండి. అవి కూడా అన్ని ఒక లారీ వేసి అందరికి ఇలానే జర్మినేషన్ వచ్చింది. इंदलवी मंडल तिरमनपल्ली देहात में गुज़िश्ता माह 23 तारीख को होने वाले कत्ल के मुकदमे में बिहार के 3 अफराद को पुलिस मुलाजमी ने लिया तहवील में। इंदलवी मंडल के तिरमनपल्ली देहात में गुज़िश्ता माह 23 तारीख को होने वाले कत्ल के मुकदमे में सिकंदरा कुमार, रोहित कुमार, धर्मेंद्र कुमार नामी मुलज़िमीन को तहवील में लेने का CI कृष्णा ने इजहार करते हुए बताया कि मकतूल नबी साहब उल्फत अकबर नामी शख्स अपने दोस्त जावेद के हमरा में नोशी करने के दौरान बिहार के कुछ अफराद की जानिब से गांजा तलब किया गया, जिस पर जावेद की तरफ से गांजा लाने के लिए 1000 रुपये वसूल करते हुए राह फरार इख्तियार की। बिहार के अफराद ने मकतूल को अपने गिरफ्त में लेते हुए मकतूल व इनके दोस्त जावेद को मनसूबाबंद के तहत 1000 रुपये गांजा लाने के लिए कहते हुए राह फरार इख्तियार करके धोखा देने के ताल्लुक से मकतूल को अपने रूम में ले जाकर गांजा ना लाने पर गुस्से में आग भगोला होने वाले मुलजिमीन ने अपने हाथों से चेहरे पर शदीद ज़दोकोब किया और मकतूल के पैरों को बांधकर मुंह दबाते हुए गला दबाकर कत्ल करने का इजहार किया। దర్యాప్తులో తేలిన విషయం ఏంటంటే మృతుని యొక్క ఫ్రెండ్ జావేద్ అనే అతనికి A1 సికిందర్ కుమార్ ఒక 1000 రూపీస్ ఇస్తే అతను గాంజాయి ప్రొవైడ్ చేస్తాను, గాంధార్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ 1000 రూపీస్ తీసుకున్న తర్వాత అతను వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ అతనికి ఇలాంటిది ప్రొవైడ్ చేయకపోవడంతో మీ ఫ్రెండ్ మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని నన్ను మోసం చేశాడనే ఉద్దేశంతో ఈ మృతుని నబీ సాబ్ను అడిగి వీళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేసి అతన్ని కొట్టి చంపడం జరిగింది. సో
సో ఇప్పుడు బీహార్కు చెందిన 3 నేరస్తులు మన దగ్గర వెపన్స్తో పట్టుబడము, ఒక గాంజా అనే ఒక దాని రిక్వైర్మెంట్ గురించి డబ్బులు ఇచ్చి वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से इनके दफ्तर में निजामाबाद MP-DRV ने की मुलाकात व पार्लियामेंट सेगमेंट से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए इनकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश की। निजामाबाद MP-DRV ने वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए पार्लियामेंट सेगमेंट से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इनकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश की, जिस पर वजीर रेलवे की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। निजामाबाद में कुत्तों की दहशत, 10 बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। जिले निजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड, कोटा गली, गायत्री नगर में कुत्तों ने 13 अफराद पर हमला किया। इन मुतासरीन में 10 बच्चे भी शामिल है। ये तमाम अफराद शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुत्तों के हमले से मुकामी लोग खौफजदा है। मुकामी अफराद ने हुकाम से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि रियासत के बाद अजला में पहले ही लोग आवारा कुत्तों के हमले से परेशान है। ऐसे में निजामाबाद में पेश आए इस वाक़े ने अवाम में तशवीश की लहर पैदा कर दी। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से क़ब्ल बुनियादी सहूलियात, मामूली मरम्मत के काम अंजाम दिए जाए। जिले परिषद में मुनक़िदा इजलास से ZP चेयरमैन D. विठल राव का खिताब। जिले के सुभाष नगर में वाक़ जिले परिषद में सुबह ठीक 11 बजे से ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनक़िदा इजलास में तालीम व तिब के ताल्लुक़ से मशावरत की गई, जिसमें CEO गोविंद, ZPTC अराकीन, भारती वेलपुर, इंदलवई, सुभाना रेड्डी, कोटगिर, शाम्बे शंकर, जिले अहदेदारान, DEO दुर्गा प्रसाद, DMNHO डॉक्टर सुदर्शना, बोधन, जिले हॉस्पिटल के सुपरवाइजर, महकमे सेहत के अहदेदारान ने शिरकत की। इसी तरह से दूसरे मरहले के तहत दोपहर के औकात का ZP में खवातीन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इजलास में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत मुनक़िद हुआ। इसमें CEO गोविंद, ZPTC नंदीपेट, एरम, यमुना, मोकपाल, बनोद, कमला, CDPOs वो दीगर ने शिरकत की। बातज़ा ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात व मामूली मरम्मत के कामों को स्कूल की कुशादगी अमल में लाने से क़ब्ल फ्राहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने की DEO को ताकीद की। అయితే ఇక్కడ 0 to 18 పిల్లలు ఏ ఆపదలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళని వచ్చి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినా కానీ మేము వాళ్ళకి మోటివేట్ చేసి తీసుకొచ్చి మేము హాస్టల్లో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ 105 425 చెప్పినట్టు 59 కంప్లీట్ అన్నారు. 316 ఆన్ గోయింగ్, 314 ఆన్ గోయింగ్। ज़ालाबारी से भीगे हुए धान के जखीरे की खरीदारी अमल में लाई जाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक़िदा जिले के कलेक्टरान व अहदेदारान से खिताब। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धान की खरीदारी व तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से निजामाबाद कामरेड्डी के कलेक्टरान से राजीव गांधी, हनुमंतु, जितेश्वरी पाटिल के अलावा महकमे ज़राअत अहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए मुतहदा ज़िले में धान की खरीदारी व ज़ालाबारी से तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से अहदेदारान से तफसीलात हासिल की और कहा कि CM KCR की जानिब से बारिश से मुतासरा किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा और मुतहदा ज़िले में भीगे हुए धान के ज़ख़ीरे को खरीदारी अमल में लाने के लिए राइस मिलर्स को अहकामात जारी करने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी किए। कलेक्टर कामारेड्डी మీరు ఉన్నారు కదా? రైట్ రైట్। రెండు టాపిక్స్ ఏంటంటే, ఒకటి వచ్చి మనకు తెలుసు, మన దురదృష్టవశాత్తు పంట అంత పండినాక చేతికొచ్చే సమయంలో కొన్నేమో ఫీల్డ్లో ఉండి చెడిపోయినాయి వడగండ్ల వానతో, కొన్నేమో కొనుగోలు కేంద్రాలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ కుప్పల మీద కూడా చెడిపోయినాయి, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర కుప్పల మీద కావచ్చు, కొనుగోలు కేంద్రాల కుప్పల మీద కావచ్చు, అక్కడ కూడా వానలు పడి ఇప్పుడు తడిచిపోయింది, అట్లా పంట నష్టం జరిగింది। అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా అంటే ఆయన రైతు పక్షపాతి కాబట్టి, ఆయన తెలుసు కాబట్టి రైతు నష్టం జరుగుతుంది। मुल्क भर में बर्ड फ्लू H5N1 के फैलाव का खतरा, परिंदों व पोल्ट्री फार्म से नमूनों का हुसूल, जांच का आगाज। मुल्क में तेज़ी से बर्ड फ्लू H5N1 का खतरा पाया जाने लगा है और महकमे सेहत के इंतबा के बाद मुख्तलिफ रियासतों के महकमे अफ़ज़ाइश मवेशिया ने परिंदों के अलावा पोल्ट्री फार्म्स में
नमूनों का हसूल शुरू कर दिया है। दुनिया भर में बर्ड फ्लू के तेजी से फैलने के बाद माहिरीन का कहना है कि परिंदों से इंसानों में फैलने वाले इस फ्लू का खतरा हिंदुस्तान को भी है और हिंदुस्तानी परिंदों के मुतासर होने पर मुल्क भर में बर्ड फ्लू फैलने के खदशात हैं। मरकजी हुकूमत ने आलमी सतह पर बर्ड फ्लू का मुशाहिदा के बाद हिंदुस्तान में भी जानवरों व परिंदों से मुंतकिल होने वाली बीमारियों के मुतालिक और जाँच की हिदायत दी है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद यौम में तमाम रियासतों में पोल्ट्री के नमूनों की जांच को यकीनी बनाकर इस नए वायरस को फैलने से रोकने के इक़दाम किए जाएंगे। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल भोपाल से मुख्तलिफ रियासतों से नमूनों को हसूल किया जा रहा है और केरला के अलावा दीगर रियासतों बिलखुसूस जहाँ पोल्ट्री फार्म से वहाँ से नमूनों को हासिल किया जा रहा है। डॉक्टर मित्रा के मुताबिक ताहाल हिंदुस्तान में महज एक H5N1 मुतासरा नमूना वसूल हुआ है जो केरला का है। हुकूमत हिंद ने इन बीमारियों की रोकथाम के लिए महकमे अफजाइश मवेशियों और महकमे सेहत को मुश्तरका तहक़ीक़ की हिदायत दी और कहा कि मुल्क में किसी भी मुकाम पर अगर परिंदों और पोल्ट्री में इस वायरस के नमूने पाए जाए तो फौरी कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक मुल्क में पोल्ट्री के जरिए फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए खुसूसी टीम को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की गई और कहा गया कि जिस तरह से मुल्क में कोरोना पर काबू पाने इक़दाम किए गए, इसी तरह इस वायरस के खात्मे को यकीनी बनाने और फैलने से रोकने इक़दाम किए जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद बजरंग दल पर आयद करदा इम्तना के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के ज़ेर निगरानी में कांग्रेस दफ्तर के सामने हनुमान चालीसा का विरद करने की अपील की गई। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद बजरंग दल पर आयद करदा इम्तना के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के ज़ेर निगरानी कांग्रेस दफ्तर के सामने हनुमान चालीसा का विरद करने के ताल्लुक से की गई अपील के मुताबिक जिले बीजेपी दफ्तर से कांग्रेस भवन को पहुंचने वाले बीजेपी कायदीन को बरवक्त पुलिस मुलाजमिन ने तहवील में लिया। इस मौके पर जिले सदर लक्ष्मी नरसैया, स्टेट प्रेसिडेंट धनपाल सूर्यनारायण ने खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी में मुलविस PFI बजरंग दल में काफी फर्क होने के ताल्लुक से कांग्रेस कायदीन को नजर न आने का जालिमाना हरकत करार दिया। ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు బలవంతంగా లాక్కెళ్ళి ఇక్కడికి టౌన్కు తీసుకురావడం జరిగింది. మేము పోలీసు వాళ్ళకి ఒకటే అడుగుతున్నాం, మీరు ఏదానికో ఎవరి కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు? ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలా. మేము కాంగ్రెస్ భవనం ముంగట మేము ధర్నా చేస్తామంటే, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తామంటే ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఇవాళ ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం పోలీసులు చూపెట్టి ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది। कांग्रेस खास सैयद खैसर की जानिब से धरना चौक पर बीजेपी MP वो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट भूषण के खिलाफ एहतजाजी धरना वो रेसलर्स के साथ इंसाफ करने का क्या मुतालबा। भूषण सिंह जो रेसलिंग के चीफ है, रेसलर्स के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उनके ऊपर केसेस हुए हैं, 40 से ज्यादा केसेस है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी का रेजिडेंट्स के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से लोग आए हैं और प्यारे बच्चे हम सब ठहर कर एहतजाज कर रहे हैं कि जो एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में जो रेजिडेंट्स है उनके साथ में हमारी सहानुभूति है, हम उनके साथ हैं। आप लड़िए, आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। भूषण सिंह को अरेस्ट करो, उसके ऊपर केसेस नहीं बल्कि उसको जेल में डालो, ये हमारी डिमांड है। जो 40 केसेस के ऊपर मुलविस है, आज देश का गद्दार है, आज स्पोर्ट्समैन सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, आज हिंदुस्तान दुश्मनों के हाथ में आ गया है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है, मोदी साहब से अपील है कि फौरन उसको अरेस्ट करे और सही तरीके से इंसाफ हो ताकि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, बस आने वाले बच्चे लड़कियां हमारे सेफ रहे, यही आवाज है। जय हिंद, जय भारत। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ज़ाला पारी से तबाहशुदा धान के जखीरे को राइस मिलर्स की जानिब से खरीदारी अमल में लाई जाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सेल्फ कॉन्फ्रेंस के तहत मुत्तहदा जिले के कलेक्टरों व अहदेदारान से खिताब।
उर्स शरीफ दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल्लाह शाह करीम अल करीम अलैहि रहमा उर्फ मोटे मौलवी साहब का शानदार इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम की नजराने पेश किए। हैदराबाद के हुसैन नगर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करदा तेलंगाना शोहदा का आइंदा माह इफ्तिताह। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। शाह निजामाबाद में कुत्तों की दहशत में हुआ इजाफा। फिर एक बार एक ही दिन कुत्तों के हमले में 13 अफराद व मासूम बच्चे जख्मी होने की वजह से मुकामी अवाम में डर खौफ तारी। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल बुनियादी सहूलियात मामूली मरम्मत के काम अंजाम दिए जाए। जिले परिषद में मुनाकिदा इजलास से ZP चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। इंदलवी मंडल में पेश आए कत्ल की वारदात को महकमे पुलिस ने किया हल। खातियों को किया गिरफ्तार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।